हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑन द इंडिकेटेड इंटरवल fx is equal to cos 2 into x minus pi by 4 on closed interval 0 to pi by 2. First we see the key concept. Rolle's theorem states that if fx is a function such that first is fx is continuous. फंक्शन हमारा कैसा हो? कॉन्टिन्यूअस हो इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. सेकेंड पॉइंट इज fx इज डेरिवेबल. हमारा फंक्शन कैसा हो? डेरिवेबल हो इन ओपन इंटरवल ए बी. एंड थर्ड पॉइंट इज f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b. हमें एक ऐसा फंक्शन मिली जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. तो रोल्स थ्योरम हमें क्या बताती है? देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी such that f dash c is equal to 0. इस ओपन इंटरवल के बीच में पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पर f dash c क्या होगा? 0 के इक्वल. यहाँ हमें fx क्या गिवन है? cos 2 into x minus pi by 4 where x belongs to closed interval 0 to pi by 2. अब हम तीनों कंडीशन वन बाय वन इस पर चेक करेंगे. हमें पता है कोस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस और डेरिवेबल होता है. वी नो डेट कोस एक्स यहाँ थीटा है. कोस थीटा कह दीजिए. थीटा क्या है? 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4 इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. देयरफॉर हमें यहाँ थीटा की जगह क्या गिवन है? कोस 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4 इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाय 2. सेकेंड, fx is equal to cos 2 into x minus pi by 4. fx is derivable. फंक्शन हमारा डेरिवेबल होगा सिंस रीजन क्या है इस बात का? जो cos x फंक्शन है इज डेरिवेबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. r के हर पॉइंट के लिए हमारा फंक्शन cos x डेरिवेबल होता है. तो ये फंक्शन भी cos के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट है थीटा, तो ये फंक्शन भी डेरिवेबल होगा. अब हम अपनी थर्ड कंडीशन देखेंगे. f ऑफ 0 पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ये बन जाएगा cos 2 इंटू एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे माइनस पाई बाय 4. ये बन जाएगा cos माइनस पाई बाय 2. cos of minus theta is always equal to cos of theta. इसी का यूज करते हुए ये cos of pi by 2 के इक्वल हो जाएगा which is equal to 0. अब हम f of pi by 2 पर हमारे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे. cos 2 into pi by 2 minus pi by 4. ये बन जाएगा cos 2 into pi by 4 which is equal to cos pi by 2 और this is again 0. Therefore f of 0 हमारा किसके इक्वल आ गया? f of pi by 2 के. All the condition of Rolle's theorem, all conditions of Rolle's theorem are
सेटिस्फाइड, जो गिवन फंक्शन है वो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है इन द इंटरवल 0 to π/2। देन रोल्स थ्योरम क्या कहती है हमें? देयर एग्जिस्ट C belongs to open interval a to b, a और b हमारे पॉइंट है 0 and π/2 such that f dash c is equal to 0। हमारे पास f of x क्या फंक्शन था? cos 2 into x minus π/4। हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें f dash x क्या मिलेगा? cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ जो भी आर्ग्यूमेंट है 2 इंटू एक्स माइनस π/4। अब हम आर्ग्यूमेंट का करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। हमें f डैश c चाहिए, तो f डैश c क्या हो जाएगा? -2 साइन 2 c माइनस π/4। हम f डैश c को इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा -2 साइन 2 इंटू c माइनस π/4 इज इक्वल टू 0, यानी साइन 2 इंटू c माइनस π/4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक रिजल्ट होता है, अगर साइन थीटा 0 के इक्वल है तो थीटा किसके इक्वल होगा? 0 के इन द इंटरवल 0 to π/2। अगर 0 to π/2 इंटरवल के बीच में मुझे देखना है तो सिर्फ थीटा 0 पर ये वैल्यू क्या देगा? 0। यूजिंग दिस रिजल्ट 2 इंटू c माइनस π/4 किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। यहाँ से हम c के लिए सॉल्व करेंगे तो c कितना मिल जाएगा? π/4, और ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 to π/2 के बीच में। हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। Hope you understood it well. Best of luck.